नमस्कार साथियों। आज की इस विशिष्ट प्रस्तुति में हम खबरों के शोर शराबे से इतर उस यथार्थ का रस निकालने आए हैं जो करोड़ों निगाहों के सवालों और लाखों दिलों की सुलगती उम्मीदों से सीधे तादाद में रखता है। यह कथा न आंकड़ों की कागजी जादूगरी है, न दफ्तरों के बोझिल दस्तावेजों की। यह उन सिलवटों में दर्ज चेहरों, डगमगाते हाथों और थकी निगाहों का वृत्तांत है जिन्होंने अपनी जवानी का स्वर्ण काल इस देश की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में अर्पित कर दिया। मुद्दा है पेंशन, वही पेंशन जिसे कुछ लोग छल छद्म, चुनावी मंचन या फिर यूट्यूब पर दर्शक समेटने की हल्की चाल बताकर खारिज कर देते हैं। अक्सर सुनाई देता है, अरे कुछ होना होना नहीं, सब खोखला आलाप है। कोई इसे चुनाव पूर्व नौटंकी कह देता है, कोई फेक न्यूज़ ठहराकर किनारे लगाता है और आरोप जड़ देता है कि जनता को भरमाया जा रहा है। पर आज मैं आपके सामने प्रमाणों और सुस्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह दो टूक कहना चाहता हूँ। यह न अफवाह है, न छल कपट, न चुनावी शिगूफा। यह जीता जागता, धड़कता और अटल संघर्ष है। एक ऐसी जद्दोजहद जो दसियों बरस से सड़क से लेकर संसद के गलियारों तक, अधीनस्थ अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के गरिमामय कक्षों तक सतत चल रही है। यदि यह केवल अफवाह होती तो देश की सर्वोच्च अदालत इस विषय पर ऐतिहासिक निर्णय क्यों सुनाती? यदि यह असत्य होता तो सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद सदन में कटु प्रश्न क्यों दागते? और यदि यह महज भ्रमाने वाली बात होती तो क्या लाखों बुजुर्ग लाठी का सहारा लेकर, धूप शीत की परवाह किए बिना धरना स्थलों पर झुककर अपनी पुकार बुलंद करते? नहीं, क्योंकि यह ठोस, गंभीर और मानवीय संकट है। इसका समाधान जहां सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वहीं समाज के चरित्र की परीक्षा भी। यह कसौटी है कि हम एक राष्ट्र के रूप में अपने निर्माताओं का कितना सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपना आज हमारे कल को समर्पित किया। जरा ठहरकर उन वयोवृद्धों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी ऊर्जा और श्रम इस देश के नाम लिख दिए। किसी ने भट्ठियों के सामने इस्पात को ढाला, किसी ने ऊंची इमारतों की नींव में पसीना बहाया, किसी ने खेत मेड़ों पर हल जोता, तो किसी ने दफ्तरों के कागजी पहाड़ों के बीच अपनी आंखें खपा दीं। 30, 35, 40 बरस राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिए, इस आशा में कि जब देह थक जाएगी, सेवानिवृत्ति पर गरिमामय सहारा मिलेगा। पर आज की सच्चाई, वही कर्मवीर, वही राष्ट्र निर्माता जब अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं तो खाते में क्या टपकता है? किसी को RS 800, किसी को RS 1000, किसी को बमुश्किल RS 5600। हाथ दिल पर रखकर कहिए, क्या यह न्याय है? इस बेकाबू महंगाई में कोई मनुष्य आय 300 में महीना कैसे काटे? आइए खर्च का सीधा हिसाब देखें। रसोई गैस का सिलेंडर 300 से ऊपर, यानी पेंशन का बड़ा हिस्सा तो यहीं चुक गया। शेष महीने का क्या? बुढ़ापे में दवाइयाँ अपरिहार्य, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, मासिक दवा खर्च RS 2000, RS 3000 से कम कहाँ? दूध RS 28 लीटर, RS 100 में सब्जियों का थैला भरना दूभर, ऊपर से बिजली पानी के बिल और किराया, ये सब कहाँ से आएंगे? ऐसे में RS 1000 या RS 1000 की पेंशन ज़रूरतें पूरी करना तो दूर, आत्मसम्मान को भी आहत करती है। यही वेदना, यही आक्रोश इस राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ है। इसलिए 65 लाख से अधिक EPS प्रामाइज पेंशन भोगी एक स्वर से कह रहे हैं, न्यूनतम पेंशन कम से कम RS 500 प्रतिमाह तय हो। और मांग यही नहीं थमती, पेंशन को महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि आज यदि RS 500 भी ठहर जाए तो 5 बरस बाद महंगाई उसकी रीढ़ तोड़ देगी। DA सुनिश्चित करेगा
कि कीमतें बढ़ें तो पेंशन भी स्वतः समायोजित हो, जीवन गरिमा से आगे बढ़े। ध्यान रहे, यह हवा में उछाली मांग नहीं, इस पर सर्वोच्च न्यायपालिका का नैतिक संबल भी विद्यमान है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कहा, पेंशन दया नहीं, अर्जित अधिकार है। हायर पेंशन के प्रश्न पर अदालत ने माना, जिन कर्मचारियों ने संपूर्ण वेतन पर योगदान किया, उन्हें पूर्ण सैलरी आधारित पेंशन मिले। IRS 15,000 की मनमानी ऊपरी सीमा पर नहीं, लाखों लोगों के लिए यह निर्णय उम्मीद की किरण बना। विश्वास जगा कि पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी होगी, पर क्रियान्वयन की राह इतनी उलझी और धीमी रही कि आज भी असंख्य पात्र लाभ से वंचित हैं। 2014 के बाद रिटायर हुए कर्मियों के मामलों पर नए विवाद उभरे और अब वही प्रकरण विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। हाल में मद्रास और केरल हाई कोर्ट की सकारात्मक टिप्पणियां स्पष्ट करती हैं, न्यायपालिका देख रही है कि नाइंसाफी हुई है और व्यवस्था सुधार अब टाला नहीं जा सकता। यह प्रमाण है कि पेंशन का मुद्दा कितना ठोस और तात्कालिक है। एक निजी प्रसंग, मेरे पड़ोस के शर्मा अंकल 30 वर्ष तक कपड़ा मिल में मशीन ऑपरेटर रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भरोसा था कि इतनी पेंशन तो मिलेगी कि दवा दारू और घर का खर्च संभल जाए। पहली पेंशन पर पासबुक अपडेट कराई, खाते में Rs 5200। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। बोले, सोचा था कम से कम Rs 8,000, Rs 8,000 मिलेंगे। आया बैसो देखकर तो आंखें नम हो गईं। हमारी दवाइयों का बिल ही Rs 250 से ऊपर है। अब क्या करें इस उम्र में, फिर मेहनत मजदूरी। उनकी आंखों की असहायता शब्दों में नहीं समाती। और मानिए, यह अकेले एक परिवार की कथा नहीं, यह देश के असंख्य पेंशनरों की साझा पीड़ा है। यही घुटन, यही अपमान आज की जनलहर को ईंधन दे रहा है। अब यह आवाज़ केवल सड़कों तक सीमित नहीं, संसद में भी गूंजने लगी है। अनेक सत्रों में कई सांसद पार्टी रेखाओं से ऊपर उठकर पूछ चुके हैं, न्यूनतम पेंशन ऐसा 9,500 कर उसे DA से जोड़ने पर सरकार क्या पहल कर रही है। श्रम मंत्रालय की संसदीय समिति भी मान चुकी है, वर्तमान राशि बेहद अपर्याप्त है, ठोस नीतिगत निर्णय आवश्यक हैं। उधर सरकार अक्सर भारी वित्तीय बोझ का तर्क सामने रखती है, कहती है इतनी वृद्धि से खजाने पर दबाव बढ़ेगा। यह दलील हो सकती है, मगर एक पलट प्रश्न भी है। सांसद, विधायक जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जीवन भर उदार पेंशन और सुविधाएं पा लेते हैं। शीर्ष अफसर सेवानिवृत्ति के बाद अनेक लाभ उठाते हैं। तो करोड़ों श्रमिकों कर्मचारियों का क्या अपराध, जिन्होंने जीवन देश निर्माण में झोंक दिया। क्या वित्तीय बोझ का तर्क केवल मेहनतकशों पर लागू होता है? क्या उनका हक नहीं कि बुढ़ापे में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए? समझना होगा, पेंशन केवल रकम का नाम नहीं, यह गरिमा है, आत्मनिर्भरता है, इज्जत का प्रश्न है। जब कोई बुजुर्ग अपनी ज़रूरतों के लिए संतान के आगे हाथ फैलाने को विवश हो, तो यह उसकी ही नहीं, समाज की विफलता है। ATM से कांपते हाथों से Rs 8,000 की पर्ची निकलते चेहरे की मायूसी व्यवस्था की नाकामी का आईना है। और जब वही व्यक्ति सुनता है पेंशन Rs 500 होने वाली है, तो आंखों में चमक लौट आती है, उम्मीद फूटती है कि अब दवाइयाँ समय पर मिलेंगी, पोते पोतियों के लिए छोटा सा उपहार ले पाएंगे और बिना बोझ बने गरिमा से जिएंगे। यही उम्मीद आज जंतर मंतर से लेकर राज्य राजधानियों, गांव कस्बों की चौपालों और सोशल मीडिया तक एक सुर में गूंज रही है। और अब इस आवाज़ को अनसुना करना किसी भी सरकार के लिए सरल नहीं। कल्पना कीजिए वह क्षण जब घोषणा आए,
आज से सभी EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन RSF 500 में महंगाई भत्ता लागू। कितने घरों का परिदृश्य रातों रात पलट जाएगा जो आज दवा लेते समय 10 बार सोचते हैं। वे निश्चिंत इलाज करा सकेंगे, छोटे छोटे शौक पूरे होंगे और सबसे बढ़कर वे खुद को बोझ नहीं, आत्मनिर्भर और सम्मानित नागरिक महसूस करेंगे। यही परिवर्तन, यही स्वप्न हर पेंशनर परिवार की प्रतीक्षा का केंद्र है। तो बताइए, क्या इसे फेक कहकर काटा जा सकता है? हरगिज नहीं। यह ठोस सच्चाई, वैध अधिकार की लड़ाई है और हमें भरोसा है यह सच्चाई शीघ्र सुखद हकीकत बनेगी, बशर्ते हम सब अपनी सामूहिक आवाज़ और ऊंची करें, नीति निर्माताओं तक पहुंचाए और स्पष्ट संकेत दें। अब और विलंब स्वीकार्य नहीं। अंत में आप सब साथियों और दर्शकों, युवा हों या वरिष्ठ, से विनम्र निवेदन, यदि आप मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों को उनका हक मिलना चाहिए तो इस संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक और हर मंच पर साझा कीजिए ताकि यह राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनकर सरकार पर निर्णायक दबाव कायम करे। और हाँ, पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद रूप में पाने के लिए नमस्ते इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ की घंटी दबाएं ताकि कोई आवश्यक सूचना छूट ना जाए। याद रखिए, लड़ाई लंबी हो सकती है, राह में रोड़े आ सकते हैं, पर हार मानना विकल्प नहीं। हमने अपनी जवानी देश को दी, अब देश का दायित्व है कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और हमारा अधिकार लौटाए। आइए एक सुर में पुकारें, न्यूनतम पेंशन RSF करो, DA लागू करो, पेंशन भोगियों को उनका हक दिलाओ। जय हिंद, जय पेंशन भोगी एकता और नमस्ते इंडिया जिंदाबाद।